हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 11। चलिए स्टार्ट करते हैं एक स्टार पॉइंट के साथ। ऑल लॉगरिदमिक फंक्शन ऑल लॉगरिदमिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस। समझते हैं क्यों होते हैं डायमेंशनलेस। तो बाई इक्वल टू होता है लॉग एक्स बेस ए। इसका मतलब होता है, लॉग का मतलब होता है ए के ऊपर कितनी पावर चढ़ाएं, बाई पावर चढ़ाएं कि एक्स आ जाए। तो ये अल्टीमेटली पावर है। ए भी नंबर होता है, बाई भी नंबर है, पावर। तो नंबर पावर नंबर, एक अनदर नंबर, तो नंबर इसलिए डायमेंशनलेस होता है। इसलिए कंप्लीट बाय इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए है जो, ये डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, इधर पे एक्स भी डायमेंशनलेस होगा, एक्स भी डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे थे, हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देख रहे थे। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में आज हम सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे। फर्स्ट हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अब सेकंड देखेंगे। तो चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड देखेंगे, सेकंड कौन सा है, टू चेक इफ अ गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। टू चेक if a given relation is dimensionally correct or not. To check if a given relation is dimensionally correct or not, तो इस कैसे चेक करेंगे, तो स्टार पॉइंट लिखेंगे। if formula is dimensionally correct, if formula is dimensionally correct, it may or may not be correct. It may or may not be correct. It may or may not be correct. Second point लिखेंगे, if formula is dimensionally wrong. If formula is dimensionally wrong, तो वो 100% wrong होगा, 100% wrong। इसको समझते हैं। अब देखो, फिजिक्स कभी भी डेफिनेशन पढ़ के समझ में नहीं आती, इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखने के लिए हम ये रफ करते हैं। इधर पे एग्जाम्पल 1 करेंगे, इधर पे 2 करेंगे, इधर पे 3 करेंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, कि एक सिंपल पेंडुलम में, सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ये एक साइकिल है अगर, तो टाइम पीरियड एम है, मास लेंथ एल है, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ लग रहा है।
तो इसका फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2π√L/g। ये आप ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका थ्योरेटिकल प्रूफ भी आपको मिलेगा और ऑसिलेशन चैप्टर में एक्सपेरिमेंटली आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक स्ट्रिंग है, मतलब रस्सी है, ये इधर पे एक बॉब इससे लटकाया गया है, तो इसको इधर से मूव किया, इधर पे गया ये, फिर इधर आया, ये एक टाइम पीरियड है, ये दूसरा टाइम पीरियड है। तो ऐसे तो टाइम पीरियड एक्सपेरिमेंटली हम निकाल सकते हैं और थ्योरेटिकली हम ऑसिलेशन चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है। तो एग्जाम्पल 1 है अपना, टाइम पीरियड यही दिया है 2π√L/g, इधर पे दिया है टाइम पीरियड π²/63 L/g अंडर रूट में, इधर पे टाइम पीरियड दिया है 2π/L/g। तो अब हमें इसमें बताना है डायमेंशनली करेक्ट कौन कौन से हैं। डायमेंशनली करेक्ट, तो डायमेंशनली ये करेक्ट है क्योंकि ये मीटर है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऊपर मीटर की कटाई होगी, ऊपर क्या बचेगा, सेकंड स्क्वायर, सेकंड। तो ये निकल के आएगा क्या, सेकंड। ये कंप्लीट भी निकल के आएगा क्या, सेकंड। ठीक है, ये भी कंप्लीटली निकल के आएगा क्या, सेकंड। आप लोग कर सकते हैं, और ये सेकंड होता ही है टाइम पीरियड। तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। इधर पे निकल के आएगा क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर निकल के आएगा इधर पे निकल के आएगा सेकंड स्क्वायर, और इधर पे है सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये डायमेंशनली गलत है। ठीक, इसको रब करते हैं, ये डायमेंशनली गलत है। तो जो फॉर्मूला डायमेंशनली गलत है वो 100% गलत ही होगा। तो ये करेक्ट की बात करें अपन, तो ये लास्ट थर्ड एग्जाम्पल है वो तो गलत होगा। और थ्योरेटिकली हमें पता है कि ये वाला फॉर्मूला सही होता है, हमने अभी देखा थ्योरेटिकली ये फॉर्मूला सही होता है। ये कांस्टेंट π²/63 ये गलत है, तो ये गलत होता, तो ये भी गलत है और ये वाला सही है। ठीक है, तो ये है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन सा फॉर्मूला गलत है, 100% गलत है, कौन सा सही हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको रब करते हैं अब। नेक्स्ट चीज देखेंगे हम, एक क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ करेक्ट रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ फॉर्मूला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ फॉर्मूला। एक क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ फॉर्मूला। ए देखेंगे, b इक्वल टू u प्लस AT, b इक्वल टू, दूसरा देखेंगे u प्लस AT स्क्वायर, u प्लस AT स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे b इक्वल टू 3u प्लस 5AT, b इक्वल टू 3u प्लस 5AT। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट s इक्वल टू ut प्लस AT स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस AT स्क्वायर, वेयर vu a s and
T are final velocity, initial velocity, acceleration, displacement, and time। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ फॉर्मूला। उसने पूछा है कैन बी अ फॉर्मूला, तो हमें ये बताना है डायमेंशनली करेक्ट कौन कौन से हैं इसमें से, डायमेंशनली करेक्ट बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसमें v में मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, ये भी मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड की कटाई तो मीटर पर सेकेंड, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। उसके बाद v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर देखेंगे, तो v इक्वल टू यू प्लस ये ए टी स्क्वायर देखेंगे, तो इसमें ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर की कटाई, तो ये डायमेंशनली गलत है, ये डायमेंशनली गलत है। नेक्स्ट देखेंगे अपन v इक्वल टू 3u प्लस 580, v इक्वल टू 3u प्लस 580, तो ये मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर पर सेकेंड, ये अल्टीमेट आएगा। ठीक, क्योंकि एक सेकेंड से एक सेकेंड की कटाई हो जाएगी, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब देखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, तो ये मीटर, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कटाई, मीटर मीटर, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये लिख सकते हैं आप लोग इतना। नेक्स्ट एप्लीकेशन है अपना टू डिराइव अ फिजिकल रिलेशन इफ द डिपेंडेंसीज आर नोन करेक्टली। नेक्स्ट है अपना to derive a physical relation, to derive a physical relation if the dependencies are known correctly, if the dependencies are known correctly। जैसे एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम may depend on its length time period of a simple may depend on its length
time period of a simple pendulum may depend on its length, mass, and acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Find an expression for the time period. Find an expression. Find an expression for time period if the proportionality constant is dimensionless. If the proportionality constant is dimensionless. तो हमें दिया गया है क्या, टाइम पीरियड डिपेंड ऑन m पावर a मास, l पावर b और g पावर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पावर c. ठीक है, तो अगर हम इनका डायमेंशन लिखें, कैपिटल T इक्वल टू के, डायमेंशन ना लिख के पहले ऐसे ही लिख देते हैं कि m पावर a, l पावर b, g पावर c. ठीक है, अब डायमेंशन लिखेंगे तो ये k तो डायमेंशनलेस है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है इफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस. तो m पावर a, l पावर b और g को लिख सकते हैं l पावर c, t पावर -2c. LT-2 क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का होता है LT-2 डायमेंशनल फार्मूला. ठीक है, तो ये है. तो इधर पे m0 l0 t1 इक्वल टू m पावर a l पावर b प्लस c, ये ऐड हो जाएगा ll t पावर -2c. ठीक है, तो अब खेलेंगे हम फिजिक्स का फेवरेट गेम कंपेयर. खेलेंगे. कंपेयर खेलेंगे. तो m पावर 0 है, m पावर a है, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 0. b प्लस l पावर b प्लस c है, l पावर 0 है, तो b प्लस c इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू -c. t पावर 1 है, t पावर -2c है, तो -2c इक्वल टू 1, c इक्वल टू -1/2, c इक्वल टू -1/2. तो b हो जाएगा अपना क्या, b हो जाएगा -1/2, तो इक्वल टू 1/2. ठीक, तो इधर पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो इधर से हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा t इक्वल टू k √L/g. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.